गर्मी में अगर मूड हो जाए ऑफ तो झटपट में बनाइए ये मैंगो जूस और हो जाइए एकदम फ्रेश। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त मीठा और ठंडा ठंडा मैंगो जूस। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आज के बाद आप बाज़ार के डिब्बों वाले जूस को कर देंगे बाय बाय, क्योंकि ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो आप वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपका जूस भी एकदम ज़बरदस्त बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक ले लिया है मैंगो। तो ये मेरे पास ठीक ठाक बड़ा सारा मैंगो है, तो इसलिए मुझे एक ही इनफ रहेगा। तो इसको हम कर लेंगे पील ऑफ, यानी हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। तो आप मैंगो को जब बाज़ार से लाएं तो उसको थोड़ी देर के लिए ज़रूर फ्रिज में रखा करें, इससे इसका छिलका बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। और अगर आपके पास पीलर हो तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत ही ईजी हो जाता है ये काम। और अगर आपके पास पीलर ना हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, नाइफ़ से भी ये ईज़िली ही कट हो जाता है। तो बस हम मैंगो को अच्छे से यहाँ पर पील ऑफ कर लेंगे। और अगर अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे मैंने मैंगो को अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। इसका हेड भी हम अच्छे से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम इसको रफली कट कर लेंगे। क्यूब्स में आप कट कर लें। तो बेसिकली हम इसको छोटे पीसीज में इसलिए कट करते हैं ताकि मशीन कम से कम हमें चलानी पड़े और ये स्मूथ सा ईज़िली हमें इसका पल्प मिल जाए। तो बस इसलिए मैं इसको थोड़े छोटे पीसीज में ही कट करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें इसकी रफली कटिंग कर सकते हैं। छोटी कटिंग से जो है वो जूस पर या शेक पर जो एक झाग सी बन जाती है वो नहीं बनती है, क्योंकि हम इसमें भी कम से कम ही मशीन चलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका अच्छे से जो है वो पल्प निकाल लिया है। आप जिस तरह से भी चाहें, बस मेन मकसद हमारा होता है कि इसका हमें अच्छे से पल्प लेना है। तो बस यहाँ पर मैंने गुठली को अच्छे से क्लीन कर लिया है, सारा पल्प इसका मैंने अच्छे से निकाल लिया है। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे एक ब्लेंडिंग जग में और इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने इसमें अभी जस्ट 1 गिलास पानी का ऐड किया है, बाकी पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक छोटी प्याली इसमें चीनी की ऐड कर दी है। तो बस अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और बिल्कुल स्मूथ सा इसका हमें पल्प मिल चुका है। तो अब हम इसका बनाएंगे जूस तैयार करेंगे। तो उसके लिए इसमें हम ऐड करेंगे मज़ीद पानी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 से 2.5 गिलास मज़ीद इसमें पानी ऐड किया है और इसको बस अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं अभी भी इसकी थिकनेस काफ़ी गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है। और मज़ीद अब हम इसको चिल करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब्स। तो बस यहाँ पर हम इसमें ढेर सारे आइस क्यूब्स का ऐड करेंगे, क्योंकि जूसेस वगैरह जितने चिल हों उतने ही मज़े के लगते हैं। तो बस अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, चिल करेंगे और देखिए आप इसकी लुक कितना ज़बरदस्त ही लुक वाइज ही लग रहा है। इसकी थिकनेस भी देखें और कलर भी देखें। जूसेस का कलर जितना अच्छा फ्रेश होता है, पीने में भी उतने ही जी चाहता है, मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एक छोटू से गिलास में सर्व करूँगी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो मेरे बच्चों को ये छोटा जग जो है वो बहुत पसंद लगता है, इसलिए मैं इसमें उनको सर्व करती हूँ। और साथ ही मैं अपने लिए एक गिलास में इसको ऐड कर दूँगी। तो आप अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली के लिए ये बनाएं, बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए आप इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही मज़ेदार यमी यमी बिल्कुल फ्रेश मैंगो जूस बनकर हो चुका है तैयार। अब डिब्बे के बाज़ारी जूस इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यकीन मानिए आप बना कर पिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।